वंदित्तु सब्ब सिद्धे। समय सार संदेश। कल हमने कर्ता कर्म अधिकार में प्रवेश करने की भूमिका के संबंध में चर्चा की थी। आज समय सार ग्रंथ के कर्ता कर्म अधिकार की 69 और 70 नंबर गाथा के संबंध में अपन चर्चा करेंगे, उसकी विषय वस्तु को समझेंगे। यह विषय आपको ध्यान में रखना है कि हमारी जो पर द्रव्य और पर भावों के प्रति कर्तापने की मान्यता है, वह कर्तापने की मान्यता को छुड़ाकर ज्ञाता स्वभाव का ज्ञान कराना इस अधिकार का उद्देश्य है। कर्तापने का त्याग करा के स्वच्छंद होना नहीं कि मैं थोड़ी गुस्सा करता हूँ, मैंने थोड़ी कुछ किया है, उसको लग गया होगा धक्का, मैंने थोड़ी लगाया, इस स्वच्छंद होने के लिए नहीं, बल्कि हम कर्तापने के बोझ को फेंक कर अपने ज्ञाता स्वभाव की पहचान कर सकें और ज्ञातापने में अपनत्व स्थापित कर सकें, ज्ञातृत्व भाव को जागृत कर सकें। ये इस ग्रंथ का उद्देश्य है। जब तक यह जीव, यहाँ 69 और 70 नंबर गाथा में कहते हैं कि जब तक यह जीव आत्मा और आश्रमों के भेद को, अंतर को नहीं जानता, इन दोनों में भेद है, इस अंतर को जब तक ये जीव नहीं जानता है, आत्मा का स्वभाव क्या है, आश्रमों का स्वभाव क्या है, आत्मा का लक्षण क्या है, आश्रमों का लक्षण क्या है, आगे ये सब विस्तार से चर्चाएं आने वाली हैं। लेकिन अभी आचार्य देव कहते हैं कि जब तक ये आत्मा और आश्रमों में विशेष नहीं जानता, उनके विशेषणों को नहीं जानता और उन विशेषणों को जान करके उनका अंतर नहीं जानता, उनमें अंतर नहीं करता है, माने दोनों को एक ही मानता है, किनको, आत्मा को और आश्रव भावों को एक ही मानता है कि आत्मा और आश्रव एक ही, तो मैं ही तो करता हूँ। राग द्वेष भाव कौन करता है? क्रोध मान माया लोभ भाव कौन करता है? ये मैं ही तो करने वाला हूँ। मंदिर जाना, मंदिर बनाने का भाव, स्वाध्याय करने का भाव, कराने का भाव, ये सारे भाव, चाहे अशुभ भाव हों, पैसा कमाना, गंवाना, लगाना, खाना पीना, उठना बैठना, ये भाव हों, और चाहे मंदिर बनाने, स्वाध्याय करने, शास्त्र लिखने, दान देने, यात्रा करने, सामायिक करने, चिंतन करना, शास्त्र लिखना, पढ़ाना, शास्त्र छपाना, बांटना, ये भाव हम ही तो करते हैं। जो मैंने इतना कमाया और इस साल मैंने इतना दान दिया, अशुभ राग हुआ वो भी मैंने किया और शुभ राग हुआ वो भी मैंने किया, और इन दोनों होते हुए काम को जाना, ये ज्ञान भी मैंने किया। उस राग का कर्ता और ज्ञान का कर्ता, दोनों का ये जीव स्वयं बनता है। क्योंकि इन दोनों के अंतर विशेष को नहीं जानता। इन दोनों में अंतर है, ये दोनों एक नहीं हैं। इन दोनों का, आत्मा और आश्रमों का स्वभाव एक नहीं है, इन दोनों का स्वभाव अलग अलग है। लेकिन इस स्वभाव को नहीं जानता है तो ये जीव क्रोधादि भावों में प्रवर्तन करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब उसको अलग जानता ही नहीं, जिस घर को हम अलग नहीं मानेंगे, दूसरे का नहीं मानेंगे, तो उस घर में तो जाएंगे ही ना। जिस भोजन को ये दूसरे की थाली का है, ये केला रखा हुआ है, दूसरे के लिए रखा हुआ है, ये नहीं मानेंगे तो उस केले को उठा के हम ही खाएंगे ना। ये चश्मा किसी दूसरे का है, ऐसा नहीं मानेंगे तो ये मैं ही लगाऊंगा ना। तो जब क्रोध मान माया लोभ आदि रूप जो आश्रव भाव हैं, उन आश्रव भावों को जीव अलग नहीं जानता, जीव अपना स्वभाव रूप जानता है। तो जैसे जानने की क्रिया करता है, वैसे ही क्रोध मान माया लोभ करने की क्रिया को करता रहता है। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरा क्रोध, मेरा राग, मेरे पूजन करने का देखो आप कितना सुंदर, आज मुझे इतना सुंदर भाव आया, आज मेरे ऐसे भाव हुए, आज मेरे ऐसे भाव हुए, अब मैं क्रोध नहीं करूँगा। नहीं करने वाली बात भी करने में ही शामिल होती है, क्योंकि अगर मैंने ये कहा, ये माना कि मैं क्रोध नहीं करूँगा, इसका मतलब मैं अभी कर रहा हूँ और अब नहीं करूँगा। जहाँ पर करने और नहीं करने दोनों ही बातें समाप्त होकर के एकमात्र ज्ञातापना स्थापित हो जाता है, एकमात्र ज्ञातृत्व स्थापित होता है, वहाँ पर ही ज्ञानीपना प्रकट होता है और जीव
मोक्ष मार्ग में स्थापित हो जाता है। जब तक कर्तापना है तब तक आश्रव है, आश्रव सहित है। आश्रव है तो बंध है संसार है, आकुलता है, दुख है, परेशानी है, तनाव है, टेंशन है। यहाँ पर इन सब भावों का कर्तृत्वपने का निषेध करते हैं, निषेध करेंगे इस अधिकार में। अभी तो भूमिका स्थापित करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि जब तक यह जीव आश्रव और आत्मा के विशेष अंतर को नहीं जानता, जब अंतर नहीं जानता, भेद नहीं जानता, उनको अलग नहीं मानता, तो उन क्रोधादिक भावों में प्रवर्तन करता है। क्रोध में, मान में, माया में, सुबह कुछ कर रहा है, शाम को कुछ कर रहा है, कभी अशुभ भाव, कभी शुभ भाव। अब मंदिर चलो, पूजन करो, स्वाध्याय करो, दुकान पे चलो, खाना बनाओ, खाना खाओ, मेरे मेहमान के यहाँ जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, जन्मदिन पे बुलाओ, जन्मदिन मनाओ। इन भावों रूप ही जीव प्रवर्तन करता रहता है। और जब उन क्रोधादिक भावों में प्रवर्तन करता है तो इस जीव को कर्म का संचय होता है, कर्म का बंधन होता है, ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे हैं। देखो, कर्म के संचय करने का क्या कारण है, सब ये सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे, आचार्य देव कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। ये हमारे सर्वज्ञ परमात्मा जीव को कर्मों का आश्रव बंध होने का कारण बतला रहे हैं। हम बाहर के कारणों को कर्मों के आश्रव बंध का समझते हैं और उनको छोड़ते रहते हैं, भगाते रहते हैं। शायद हम दुकान पे जाते इसलिए कर्म बंधते होंगे, तब दुकान पे नहीं जाएंगे। टीवी देखते हैं इसलिए शायद कर्म बंधते होंगे, अब टीवी नहीं देखेंगे। गुस्सा करते हैं तो इसलिए कर्म बनते होंगे, तो अब कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करेंगे। अंदर में राग द्वेष का परिणाम चल रहा है, नहीं गुस्सा नहीं करेंगे, अब हम किसी को गाली नहीं देंगे, क्यों? कर्म बंधता है। आचार्य देव कहते जब तक आत्मा का ज्ञाता स्वभाव नहीं जानोगे ना, जब तक आश्रवों का आकुलता स्वभाव नहीं जानोगे ना, और जब तक आत्मा और आश्रवों का ऐसे दो विरुद्ध स्वभाव वाले हैं ऐसा मान करके इनमें भेद विज्ञान नहीं करोगे, इनको अलग नहीं मानोगे और आत्मा में अपनापन नहीं करोगे, तब तक क्रोधादि भावों में प्रवर्तन होगा ही। उसकी प्रवृत्ति सबको दिखे या ना दिखे, ऐसा तो हो सकता है कदाचित कि उसकी प्रवृत्ति ना दिखे, वो काम होता हुआ ना दिखे, लेकिन वह कार्य अंदर अंदर अवश्य चलता रहेगा। और वह कार्य चलेगा तो आचार्य देव कहते हैं कि उसके क्रोधादि भावों में प्रवर्तन होने से कर्मों का आश्रव बंध होता है। ऐसा कौन कह रहा है? किसने कह दिया? अज्ञानी जीव को आश्रव बंद होता है, ऐसा किसने कह दिया? आचार्य भगवान कहते, भगवान ने कहा है, सभ्यदर्शी हिंग, सर्वज्ञ परमात्मा ने ये बात कही है। ये यहाँ पर 69 और 70 नंबर गाथा, ये दो गाथाओं के से इस अधिकार का प्रारंभ हुआ है। 69 नंबर गाथा से हुआ, तो ये दो गाथाओं का युगल एक साथ है, माने दोनों बातें एक साथ कही गई हैं। 69 नंबर गाथा में ये कहा गया कि जब तक यह जीव आत्मा और आश्रमों के विशेष को अंतर को नहीं जानता, तब तक वह क्रोधादि भाव में प्रवर्तन करता है, क्रोधादि भाव करता है, क्रोधादि भाव को अपना कर्म मानता है, कार्य मानता है, मैं करता हूँ। क्रोध कहा है तो सारे भाव लेना, क्रोध, मान, माया, लोभ, हंसना, उठना, बैठना, जागना, भागना, कमाना, खिलाना, पिलाना, सोना, सुलाना, कपड़े धोना, धुलाना, टीवी देखना, टीवी बंद करना, मोबाइल पे बातचीत करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे जो परिणाम होते हैं ये सब भाव उसके अंतर्गत ही शामिल हैं। ये उन क्रोधादिक भावों में प्रवर्तन करता है, और क्रोधादिक भावों में जब प्रवर्तन करता है, माने शुभाशुभ भावों में प्रवर्तन करता है, तो उस जीव के कर्म का बंधन होता है, संचय होता है, कर्म का संचय होता है, ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम कर्मों का संचय करना नहीं चाहते तो हम आत्मा और आश्रमों के भेद को जाने, और भेद जान करके, अकेला भेद जाने नहीं, भेद जान करके उनको अपने से भिन्न माने और आत्मा में अपनापन स्थापित करें, तो नवीन कर्म का बंधन नहीं होगा। बंधन नहीं होगा, संसार नहीं होगा, आकुलता नहीं होगी, दुख नहीं होगा।